जय बद्र विशाल। आइए आज चर्चा करते हैं 7 सितंबर को होने वाले चंद्र ग्रहण पर और इसमें किए जाने वाले कृत्य, विशेष रूप से जो श्राद्ध पक्ष प्रारंभ होने वाला है, पूर्णिमा के श्राद्ध ग्रहण के दिन कैसे होंगे। आइए चर्चा करें। आपको बताएं, चंद्र ग्रहण है 7 सितंबर 2025। ग्रहण प्रारंभ होगा रात को 9:56 पर। चंद्रमा ग्रसित होना प्रारंभ हो जाएगा और यह ग्रहण खग्रास है, यानी पूर्ण चंद्रमा ग्रसित होगा। खग्रास प्रारंभ होगा इसका लगभग रात्रि को ठीक 11 बजे और पूर्ण खग्रास जिसे कहेंगे, पूरी तरह से चंद्रमा छप जाएगा छाया के पीछे, ये लगभग 11:42 पे होगा। तत्पश्चात खग्रास समाप्ति की ओर 12:23 के बाद रात्रि को, और ग्रहण मोक्ष रात्रि को 1:26 पे होगा। तो 9:56 से और 1:26 रात्रि तक ये ग्रहण लगभग 3 घंटे और 29 मिनट का है। और आपको बताएं, चंद्रमालिन्य यानी चंद्रमा में मलिनता प्रारंभ हो जाएगी रात को 8:58 से, और ग्रहण के पश्चात चंद्रमा निर्मल होने लगेगा 3:29 के बाद, और पूर्णतया निर्मल हो पाएगा 2:25 रात तक। ये चंद्र ग्रहण है। खग्रास यानी पूरी तरह चंद्रमा ढका रहेगा। छादयत त्यर्क मेंदुर विधुम भूभा छादय छाद्य मान्य के खंडम करू, ऐसा ज्योतिष शास्त्र में आया है कि जब चंद्र ग्रहण पूर्ण होता है, भूमिभा पृथ्वी की छाया पूरी तरह चंद्रमा को ढांप लेती, यानी सूर्य और चंद्रमा के बीच में पूरी पृथ्वी आ जाए। क्योंकि भूभा पृथ्वी बड़ी है, चंद्रबिंब छोटा है, तो पूरी तरह ढक जाए। जबकि सूर्य ग्रहण में खग्रास होने पर भी सूर्य बड़ा होने के कारण चंद्रमा उसको ढक न पावे, कहीं न कहीं सूर्य बाकी रह जाता, अवशिष्ट रहता, चमकता रह जाता है। लेकिन चंद्र ग्रहण, इसमें पूरी तरह से चंद्रमा ढक जाएगा और चंद्रमा का रूप गोमेद यानी गोमूत्र जैसा हो जाएगा। ये लक्षण है चंद्र ग्रहण के। ये ग्रहण संपूर्ण यूरोप में देखने को मिलेगा। यूरोप के अतिरिक्त इंग्लैंड, इटली, फ्रांस, जर्मनी, यानी संपूर्ण यूरोप ये ग्रहण देखेगा। संपूर्ण एशिया में ये चंद्रग्रहण देखा जाएगा। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अफ्रीका, पश्चिमी उत्तरी अमेरिका आदि क्षेत्रों में ये ग्रहण दृष्टिगोचर होगा। यानी दुनिया के बहुत बड़े भाग में ये चंद्रग्रहण देखा जाएगा। भारत में तो खग्रास है ही है। आपको बताएं, कुछ धार्मिक परंपराएं हैं, ध्यान रखना चाहिए, इससे लाभ मिलता है। गंगा बह रही है सामने, ये माता है हमारी, हम प्रणाम करते हैं, लेकिन जो लोग वाटर कहते हैं उनको वाटर ही है, हमें साक्षात गंगा है। धर्म यही आगे देता है। कुछ नियम बताए गए कि भोजन करने के लिए वृद्ध रोगा तुरेर बिना भोजन नहीं करना चाहिए ग्रहण के समय में। कुछ लोगों को छूट है। बूढ़े, बूढ़ा कौन? 80 वर्ष संयुत है, 80 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति को शास्त्र बूढ़ा कहता है। 80 वर्ष से पार हो गया हूं, वो बूढ़ा है। रोगी आवश्यक है, भोजन करेगा। और बालक
8 वर्ष के नीचे के बालक कहे गए। इनको छोड़ के शेष लोगों को भोजन नहीं करना चाहिए। जनेऊ बदलना चाहिए। जनेऊ ये हमारी पहचान है। कुछ लोग कहते हैं कि जनेऊ से भार लगता है। न टोपी का भार, न जूते का भार, न कोट का भार, न स्वेटर का भार, न कुर्ते का भार, लेकिन लोगों को जनेऊ भार लगता है। ये हमारी पहचान है। इससे हम पूजा का अधिकारी हैं। जनेऊ बदला जाता है ग्रहण स्नान के तुरंत बाद। अनध्याय कहा है, यानी शत शास्त्रों का अध्ययन ग्रहण में न करें, उसमें अनध्याय है। हाँ, जप बहुत प्रभावी होते हैं। अनंत गुणा फल मिलता है ग्रहण में। अगर आप इष्ट मंत्र का जप करते हैं, अपने मंत्र का जप करते हैं, आप सोते नहीं हैं, जप करते हैं, तो अनंत गुणा फल आपको मिलेगा, क्योंकि ग्रहण में जप प्रभावी होते हैं। जप करें। ग्रहण के स्नान अमंत्रक होते हैं, यानी बिना मंत्र के ग्रहण के 3 स्नान महात्मा लोग कहते हैं। ग्रहण प्रारंभ में आमंत्रक स्नान, ग्रहण के मध्य में आमंत्रक स्नान, और ग्रहण के बाद भी लोग आमंत्रक स्नान करते हैं। 3 स्नान न हुए, कम से कम ग्रहण मोक्ष में स्नान है, और यह स्नान रात्रि में भी होता है। जो लोग मोक्ष होते ही स्नान करते हैं, वो बात नंबर 1 की होती है। घर में कुछ खाद्य पदार्थ हो गए, जैसे दूध है, जैसे गंगा जल है, जैसा दही है, जैसा तेल है, इनमें लोग कुशा डालते हैं। शास्त्र कहता है कुशा डालना चाहिए। कुशा, इसमें अमृत कलश रखा गया था, ये पवित्र है, इनमें कुशा डालें। देव मूर्तियां, पूजा स्थान, इनमें कुशा डालने की परंपरा है। इनकी पवित्रता बनी रहती है। और तत्पश्चात गंगा स्नान नंबर 1 का। ग्रहण में हो सके गंगा स्नान कीजिए। गंगा किनारे आपको काशी मिलती है, आपको गंगा का किनारा मिलता है, आप लाभ में हैं। और कदाचित चंद्र ग्रहण में, जो भाद्रपद मास का चंद्र ग्रहण है, इसमें यदि आप गंडकी मिलती है, आपको नेपाल गंडकी जहाँ शालिग्राम मिलते हैं, भाद्रपद पूर्णिमा में लगने वाला जो ग्रहण है, इसमें गंडकी अगर मिलती है स्नान के लिए, तो बहुत ऊंची बात लोग कहते हैं, शास्त्र कहते हैं गंडकी का स्नान। और गंगा स्नानम प्रपूर्विता ग्रहणे चंद्र सूर्यो, बजाय गर्म जल के गंगा स्नान अति उत्तम कहा गया है। हो सके गंगा किनारा मिल जाए तो स्नान कीजिए, ना हो तो घर में स्नान करें गंगा का स्मरण करते हुए। बात आती है कि पूर्णमासी का व्रत लिया जाए कि न लिया जाए। पारणम चोपवासम चा न कुर्यात पुत्रवान ग्रही, ऐसा शास्त्र कहता है। क्योंकि पारणा नहीं हो पाएगी जब चंद्रमा उग के आएंगे लगभग 6 से 7 बजे के बीच सारे भारतवर्ष में, और चंद्रमा का उदय हो चुका होगा, और तब तक चंद्रमा पर सूतक लग चुका होगा। इसलिए चंद्रमा पूज्य नहीं रह जाएंगे, पूजा योग्य नहीं रह जाएंगे। इसलिए उस दिन उपवास नहीं लोग करते हैं, क्योंकि पारणा नहीं हो पाती है। ऐसा महात्माओं का मत है, ऐसा शास्त्र का मत है कि पारणम चोपवासम च न कुर्यात, ऐसा शास्त्र कहता है। शाम को चंद्रमा का पूजन नहीं हो पावे, इसलिए लोग उस दिन यानी ग्रहण के दिन उपवास नहीं रखते हैं। साथ ही अब बात आती है, पितृपक्ष लग गया है, और जिन लोगों की तिथि पूर्णिमा है, उस दिन श्राद्ध करें या न करें, यह प्रश्न है। आपको बताएं, पहली बात, यद्यपि श्राद्ध के लिए दोपहर बाद का समय होता है, किंतु चंद्र ग्रहण का सूतक दिन में और 12:56 पर प्रारंभ हो जाएगा। 9 घंटे पूर्व सूतक प्रारंभ होता है चंद्र ग्रहण का, तो 12:56 से पूर्व यदि आप
पितृपिंड करते हैं, पितृ पूजन करते हैं तो ठीक है, लेकिन इसके बाद आप करते हैं तो थोड़ा विषय विचारणीय है। यानी श्राद्ध करने में ये विचार करना पड़ेगा, अमान्य श्राद्ध होगा। पकवान यानी पके हुए चावल से, पके हुए अन्न से पिंड नहीं भरे जाएंगे, पिंड नहीं दिए जाएंगे, ये पकवान हो जाएगा। अमान्य कहते हैं कोरे चावल, सस्यम क्षेत्र घृतम प्राहु वितुषम धान्य मुच्यते, सतुषम धान्य मुच्यते, वितुषम आम इत्याहु, स्विन्नम अन्नम उदारितम। ऐसी अन्न की परिभाषा शास्त्र ने कही है कि खेत में बाल खड़ी है उसे सस्य कहते हैं, सस्य श्यामला, यानी खेत में खड़ी बाल, पृथ्वी सस्य श्यामला है। और जब कट करके घर में आ गया धान तो उसमें भूसी है, शतुषम धान्य मुच्यते, उसे धान कहते हैं। और वितुषम कुट गया ओखली में, मशीन में, उसकी भूसी निकल गई, इसे अमान्य कहते हैं, अमान्य। वितुषम जिसकी भूसी निकल चुकी है ये अमान्य होता है। और चूल्हे में चढ़ गया और पक गया, इसे स्विन्नम अन्नम उदारितम, अन्न। तो पके हुए अन्न से श्राद्ध नहीं होता है। आपको श्राद्ध करना है या तो 1256 से पहले कर दीजिए, या फिर अमान्य यानी सूखे चावल पितरों को अर्पण करें, या मात्र गंगा जल से भी लोग श्राद्ध करते हैं। तो ये श्राद्ध की परंपरा है। शेष भारतवर्ष में बहुत सारे मंदिर बंद होते हैं ग्रहण काल में। ये परंपरा भी है और ये पवित्रता भी है। जैसे हम अब बद्रीनाथ पे बैठे हुए हैं और बद्रीनाथ से हम ग्रहण के बारे में बोल रहे हैं, तो बद्रीनाथ जी का ये मंदिर ये भी इन परंपरा को मानता है। और इन्हीं परंपराओं में इसके अधीनस्थ मंदिर भी परंपरा अनुसार दिन में सूतक लगने पर, यानी ग्रहण तो रात्रि को 9:56 पर है, लेकिन 9 घंटे पूर्व यानी दिन में 12:56 पर ग्रहण सूतक प्रारंभ हो जाएगा। इसके पूर्व मंदिर बंद कर दिए जाएंगे और जब ग्रहण समाप्त हो जाएगा 3 घंटे 29 मिनट बाद यानी 1:26 पर, तब पुनः मंदिर पवित्रता के लिए खोले जाएंगे, या फिर प्रभात की बेला में, ब्रह्म बेला में मंदिर खोले जाएंगे और पुनः मंदिर की पूजा अर्चना के लिए मंदिर का शुद्धिकरण प्रारंभ होगा। ये 7 सितंबर ग्रहण रात्रि में है। ये जानकारी आपने चाही थी, बद्रीनाथ धाम से आपके लिए जानकारी है। शेष अपने गुरु से और अपनी परंपरा में आप जरूर इस बारे में पूछिए। जय बद्री विशाल।